दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे एक देसी मूल की महिला साइकिलिंग का एंजॉय कर रही है गोवर्धन में। तो चला जाए दोस्तों अब। जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम साईं राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अब हम निकल चले हैं गोवर्धन से। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों को बताऊं कि गोवर्धन के बारे में थोड़ा आपको भी पता होना चाहिए जितना मुझे मालूम है। तो गोवर्धन जो है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और ये जो गोवर्धन जगह है वो जंस्कार वैली में आती है। और ये जो गोवर्धन है वो कारग्याक जो गांव है वहाँ पे स्थित है और ये बहुत विशाल का एक पर्वत है जिसे स्थानीय लोग जो यहाँ के लोग हैं इसे पवित्र मानते हैं और जो तिब्बती बौद्ध धर्म को की पालना करते हैं वो इसकी बहुत पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों गोवर्धन में रुकने का अच्छा प्रबंध था इसलिए हम यहीं पे रुक गए रात को। कि आगे जाना रिस्की था रात को क्योंकि आगे भी पानी पड़ जाता है, तो फिर इसी चक्कर में फिर हम यहीं रुक गए। तो दोस्तों जब भी कभी अगर आप हिमाचल में आएँ और ख़ास करके अगर आपको कुल्लू मनाली होके अगर आपको गोवर्धन करना हो, पदम करना हो, तो अगर आपका ग्रुप काफ़ी बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा लेट भी आओ तब भी कोई इशू नहीं है। पर अगर आपके ग्रुप में 2 या 3 ही लोग हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि उसको आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आप निकलें, चाहे जिप्सा में रुके हों जिप्सा में, तो वहाँ से भी आपको अगर 5:30 बजे अगर 6 बजे तक अराउंड निकल आओ तो मुझे लगता है उस समय यहाँ पहुँचते आपको पानी कम मिलेगा। और अगर आप 6 बजे के बाद निकलते हैं तो आपको पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, ऐसे ना निकलिएगा। और हाँ, अगर आपने पूरा मज़ा ही सिर्फ ऑफ रोडिंग और पानी वाटर क्रॉसिंग का लेना है तो आप फिर मेरे हिसाब से 2, ढाई 3 बजे निकलिए यहाँ से, 3 साढ़े 3 बजे, तब आप फुल इंजॉय करेंगे। फिर आपको लगेगा कि सच में ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग हुई है, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग जो है वो शाम को बढ़ जाती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में कम होती है, बाद में बढ़ जाती है। सो ओके दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कुछ और। तो दोस्तों ये पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है गोवर्धन के बाहर। हालांकि अगर हम शाम को निकलते तो मुझे लगता है ज़्यादा जो फ्लो होता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि कैसा है नज़ारा यहाँ पे। दोस्तों अगर आप हिमाचल होते हुए अगर ले जाते हैं, अगर वो भी अगर आप सिंकुला पास होके और गोवर्धन होते हुए पदम जाते हो तो इसमें जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है। चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत मनमोहक हैं, क्योंकि हम इस समय आ रहे हैं तो आजकल बर्फ़ बहुत कम है, नहीं तो यहाँ पे बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से मनाली जो है वो 596 किलोमीटर है और मनाली से जो जिस्पा है वो 92 किलोमीटर है और जिस्पा से गोवर्धन जो है वो 53 किलोमीटर है। तो फिर गोवर्धन से हम निकले हैं आगे पुणे, तो पुणे जो है वो 80 किलोमीटर पड़ता है और उससे आगे फिर हम जाएंगे पदम के लिए, तो पदम पुणे से 100 किलोमीटर पड़ता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये नज़ारा हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम दिल्ली से सीधा पदम आते हैं वो बाया मनाली, जिस्पा, गोवर्धन, पुणे होते अगर हम पदम पहुंचेंगे तो ये टोटल जो किलोमीटर पड़ेगा 1021 किलोमीटर। की जो फसल है वो तैयार है यहाँ पे और गांव भी आ गया है। कैफेटेरिया 500 मीटर पे है। तो ये हम पहुंच गए हैं गांव में, थोड़ी दूर ही है बस। सामने का नज़ारा बहुत अच्छा है दोस्तों। ये गेहूं नहीं है, ये जौ की खेती है।
ट्रेडिशनल घर होते हैं यहाँ पे। फिर वाटर क्रॉसिंग आ गई एक और। पहले तो अब यहाँ से घर को कॉल की जाएगी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गेहूं की खेती है, पर ये गेहूं की खेती नहीं है। ये जो है वो जौ की खेती है, और जौ जो है वो यहाँ की नकदी फसल है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि सनराइज़ हो रहा है और गांव का बहुत सुंदर जो नज़ारा है वो आप सभी देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं विलेज, इसका नाम है याक्सर और ये कारगिल का पहला गांव है। और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे पदम, और पदम से फिर कारगिल, और कारगिल से फिर ले। याक्सर नाम मुझे लगता है गलत नहीं है, क्योंकि पीछे जहाँ हम रुके थे वहाँ जितने भी याक थे वो सभी याक्सर गांव वाले लोगों के ही थे। कैसा सुंदर नज़ारा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, ये पहाड़ ही हैं जो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आप और हम जैसे कई लोग जो पागलों की तरह इन्हें देखने के लिए इन पहाड़ों में चले आते हैं। लगता है कि दूसरी वाटर क्रॉसिंग जो है वो भी आ गई है अब। तो इस समय तो यहाँ पे पानी आप देख रहे हो कि बहुत कम है, पर जैसे ही दिन शुरू होता है तो उस समय जो है ये पानी जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, कम था, तो हमने इसको क्रॉस करिए अच्छे से, और बाकी के भी दोस्त हमारे आ रहे हैं। दोस्तों, देख रहे हो आप कैसे करते हैं वाटर क्रॉसिंग। तो इस समय टाइम था तो मैं भी वाटर क्रॉसिंग तो ऐसे फंसते हैं वाटर क्रॉसिंग में, इतना आसान नहीं है वाटर क्रॉसिंग करना। चलिए तो ऊपर से आना, ऊपर से तो दोस्तों, हो गई वाटर क्रॉसिंग भी। अब तो आगे मिलते हैं अब आपसे। बहुत सुंदर जो वेदर है यहाँ का। हालांकि कई जगहों पे बहुत बारिश हो रही है, पर यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है। आप स्काई की तरफ देख सकते हो, मस्त। बोले तो कहीं कहीं तीखी उतराई है, कहीं कहीं तीखी चढ़ाई है। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ऑफ रोडिंग है। बहुत मुश्किल है, सांस फूल रही है बाइक की भी। आप सोच सकते हो अगर 350 बुलेट ही यहाँ पे रोने लग पड़ा है तो बाकी का क्या बोल सकते हैं हम। और ये है कि जब कठिन रास्ते आते हैं तो उसके बाद जो ब्यूटी आती है वो सारी थकान को जो है वो बिल्कुल साफ़ कर देती है, थकान को ख़त्म कर देती है। हाँ, चलते। सुंदर जगह है यहाँ पे,
बहुत प्यारी जगह है। दिल तो कर रहा है कि काफ़ी देर यहाँ पे रुकें, पर आगे पहुँचना भी है तो इसलिए निकलना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर जगह पर, बहुत बढ़िया। देखिए सच में जो रूह है उसमें भी सुकून जैसा मिल रहा है कि कितनी प्यारी जगह है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे कुछ एक दोस्त थे, वो बोलते हैं कि यार पागल हो आप जो इन पहाड़ों पे चले जाते हो। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, भाई जिसे इश्क है अपने हिंदुस्तान से, उसे प्यार है अपनी धरती के जर्रे जर्रे। वो सैंड वाला है और यहाँ पे छोटी सी भी चूक आपको ख़राब कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ऐसी जगहों पे बहुत केयरफुली, स्पीड बिल्कुल ज़ीरो, अपने दोनों पैरों का प्रयोग करते हुए बाइक का नज़ारा अपना है, 4x4 का नज़ारा अपना है, हर गाड़ी का अपना अपना एंजॉय है। पर जो बाइक का मज़ा है वो दोस्तों मुझे नहीं लगता कहीं और किसी भी, क्योंकि इसमें जो है ऑफ रोडिंग है, मज़ा है बस पूरी वो रोड पे। बस भगवान साथ दे सभी का। तो सामने दो नदियों का मिलन हो रहा है। चलिए, ये कौन कौन सी नदियाँ नीचे, शरीत को भी नहीं है पता, पर संगम बहुत अच्छा है। एक बिल्कुल साफ है और एक बिल्कुल मैली जैसी है। पहुंच गए हैं इस समय और यहाँ पे लिखा हुआ है लद्दाख टूरिज़्म डिपार्टमेंट, यूटी लद्दाख, पुतकल, गुनपा 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो अच्छी जगह है। देखते हैं अब क्या है डिसीजन इन सभी का। पहुंच गए। कैसे रहा चांजी सफ़र? तो यहाँ लिखा है, सॉरी, हाँ, ओके। कैसा रहा सूजी? अच्छा, चरित आपका काफ़ी टफ था सच में। कई जगह तो बाइक जो है वो दम भर रही थी। वेलकम टू डोलमा न्यू कैंप एट साइट पूर्णी। तो दोस्तों पूरा एंजॉय जो है वो हमने ले लिया है और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ब्रेक ली जाए, टी ब्रेक या कुछ भी जो भी होता है वो यहाँ पे कर। आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उन सभी ने अपने अपने स्टिकर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों पूर्णिया का ये जो गेस्ट हाउस था जहाँ पे रात को रुकने का प्रबंध भी होता था, गोवर्धन के बाद यहीं रुक सकते हैं, पर ये भी आज बंद था, इसलिए हमें चाय तक नहीं नसीब हुई है। हालांकि सुबह हमने मैगी खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलो आगे देखते हैं, कुछ मिलता है तो। ओके दोस्तों। और ये सामने जो मैं आपको बता रहा था कि संगम है, तो आप देख पा रहे होंगे संगम, दो नदियों का नाम हमें पता नहीं है अब। पर अगर मुझे लगता है छोटी सी भी अगर गलती हो जाए तो जिस हिसाब से रोड है, बड़ा खराब है वो भाई, तो बहुत डेंजर है, इसीलिए लोग कम आते हैं यहाँ से। और सच में बहुत डर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी से फिर मुलाकात होती है। पूर्णिया से अपना पदम तक की वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो रोड सच में बहुत ख़राब है दोस्तों, छोटी सी भी जो गलती है वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप जब भी यहाँ से आएँ तो एंजॉय तो बहुत है पर ख़तरा भी बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।